हाँ बाबू, जो आज का टॉपिक है वो क्या है, उसको समझने से पहले कुछ बातें हम आपसे डिस्कस कर लेना चाहते हैं। बाबू, जैसा कि आपको मालूम है कि कोई अगर बॉडी है, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई अगर पिंड है, वो न्यूट्रल है, इसका मतलब है बाबू उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा। हिंदी मीडियम है बाबू आप लोग, नए वाले लोग इंग्लिश, आप बाबू हिंदी, ठीक है। हाँ बाबू, तो एक बॉडी है, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 क्या बाबू निगेटिव चार्ज है। मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही अगर इसमें निगेटिव है तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, न्यूट्रल। हिंदी में कहें तो इसमें इतना जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक, ये क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है बच्चों। बाबू, इस बॉडी को, जो न्यूट्रल बॉडी है, इसे अगर चार्ज करना है हमें, तो हम इस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के फलस्वरूप। कैसे बाबू, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के फलस्वरूप। मतलब इस बॉडी को अगर चार्ज करना चाहते हैं तो एक ही मात्र तरीका है, या तो क्या कीजिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालिए, या तो कहीं से लाके इलेक्ट्रॉन इससे आप क्या कर दीजिए, दे दीजिए। ठीक है ना। अगर इसे चार्ज करना है तो या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हमें निकालना होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लाके इसको क्या करना पड़ेगा, देना होगा। जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन कहीं से ला करके, क्या लाके बाबू, इलेक्ट्रॉन कहीं से ला करके हम इसे दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसे ला के दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बाबू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशी जबकि प्रोटॉन आपका धन आवेशित होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ला करके इसको देंगे तो एक इसको माइनस, इसका मतलब है इसको हम एक माइनस चार्ज क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, ऋण आवेशित चार्ज क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या फर्क पड़ा बाबू, इसको अब ऐड करिए, टोटल मान को ऐड करिए, तो ये प्लस और ये माइनस, जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको भी जोड़ेंगे तो 0, लेकिन ये अब एक्स्ट्रा है, इसके साथ कोई पॉजिटिव नहीं है। मतलब ये अब बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज एक्स्ट्रा है, निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा ना। ये बॉडी क्या हो जाएगा, अब ये चार्ज कहलाएगा, और कैसा चार्ज कहलाएगा, निगेटिवली चार्ज कहलाएगा, अर्थात ऋण आवेशित पिंड कहलाएगा। कोई दिक्कत, अब ये चार्ज हो गया। अगर हम बाबू इलेक्ट्रॉन नहीं दें, बल्कि क्या करें, हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हम निकाल ले, ठीक है, तो ये 0, अभी ये तो है नहीं, क्या बच गया एक्स्ट्रा, पॉजिटिव बच गया। समझे। तो ये फिर से बॉडी क्या हो गया बाबू, चार्ज हो गया, और ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी धनावेशित हो गया। आई बात समझ में। तो दोनों केस में या तो इलेक्ट्रॉन दीजिए या तो इलेक्ट्रॉन निकालिए, बॉडी चार्ज हो जाता है। बाबू, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बात अगर हो रही है तो क्या इस बॉडी से हम एक इलेक्ट्रॉन चाहे निकालना तो निकाल सकते हैं, बोलिएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, यस और नो, निकाल सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं। क्या 3 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हम देने की बात करें, इलेक्ट्रॉन को देने की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन हम इसको आसानी से दे सकते हैं, इसमें कहीं से लाके डाल सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है बाबू, हम इसको आधा इलेक्ट्रॉन दे। कितना इलेक्ट्रॉन दे, आधा। E/2 का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आधा, यानी 1/2 इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसा हो सकता है कि हम हाफ इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन कहीं से लाके इस बॉडी को दे दे, बोलिए। क्या आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। क्या बाबू, तो क्या हम आधा इलेक्ट्रॉन लाके इसको दे सकते हैं, या आधा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल सकते हैं, बोलिएगा, नहीं। 2 दे सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 1.25 वो दे सकते हैं,
2.25, समझते हैं 2.25 आप, या 2.25 निकाल सकते हैं? तो नहीं, किसी भी बॉडी को आप चार्ज करेंगे अर्थात इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, तो किस रूप में लेंगे और देंगे? इंटीजर के रूप में। किस रूप में? पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक समझते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। 0 भी क्या है बाबू? आपका इंटीजर है, पूर्णांक है। तो आप जब भी देंगे किस रूप में देंगे? या तो इलेक्ट्रॉन उसको देंगे पूर्णांक के रूप में, या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पूर्णांक के रूप में। ऐसा हो सकता है कि 3.5 को इलेक्ट्रॉन निकाल ले हम, या 3.5 को इलेक्ट्रॉन दे दे? बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं हो सकता है ना? तो आपसे कोई पूछे कि बताइए फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, अंश के रूप में क्या हम इलेक्ट्रॉन को ले और दे सकते हैं? आए, फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना? भिन्न के रूप में 2/3, 4/5, 5/3 ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? तो नहीं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक, इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर बच्चा लोग? वेरी गुड। चलिए थोड़ा पेशेंस रखेंगे बाबू, घबराएंगे नहीं। बाबू अगर हम इसमें से ये भी, अब कुछ नहीं है, कोई आपसे पूछा बताओ ये चार्ज है कि न्यूट्रल है, आवेशित है कि उदासीन है, तो आप क्या कहेंगे? उदासीन है। समझे? कुछ नहीं दिख रहा है ना आपको? इसका मतलब है इसमें जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है? निगेटिव है। ये बाबू ये भी न्यूट्रल है, ये भी उदासीन है। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको जब दे देंगे तो क्या होगा बच्चा? इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसे कहिएगा सर, कैसे हो जाएगा ये? तो उदासीन था बाबू, तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर, ये भी उदासीन था तो इसमें प्लस माइनस बराबर था, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इसमें माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब ये -1 निकल जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा? ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 हो पाएगा नहीं, तो इस पर प्लस हो जाएगा ना। तो जिसमें से निकलता है उस पर प्लस चार्ज, और जिसमें जाता है उससे माइनस चार्ज आता है। कोई शक? कितना बढ़िया बड़ा सनिक है। सुनो चलो सर, बहुत बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा पढ़ने के लिए, समझे? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, समझे बाबू? फिजिक्स के बारे में तो तरह तरह की कहानी कही जाती है। फिजिक्स ऐसा है, फिजिक्स वैसा है, फिजिक्स कैसा है, बढ़िया है। हाँ बाबू देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हमने इसको दे दिया तो उस पर माइनस, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब कोई पूछे बताइए अब इस सिचुएशन में इस पर आवेश का मान कितना होगा इस बॉडी के ऊपर? क्योंकि ये चार्ज हो गया ना, पहले नहीं था चार्ज, तो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी बाबू? जब ये न्यूट्रल है तो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस, जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0। ठीक बा? लेकिन एक हम इलेक्ट्रॉन को देनी हो तो ये तो चार्ज भइल बा, तो जब ये पर चार्ज भइल बा तो पर चार्ज के मान कितना हुई? का बाबू ये पर चार्ज के मान कितना हुई? तो भाई तू कहबा कि सर देखिए हमें इलेक्ट्रॉन आइल बा, चार्ज बा तो इलेक्ट्रॉन के वजह से, को इलेक्ट्रॉन बा, एगो इलेक्ट्रॉन बा, तो इलेक्ट्रॉन पर एगो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होई वह चार्ज अगर चार्ज के मान हुई है, चार्ज में बात केकरा वजह से? ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ना, बोलो ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज के मान हुई, आवेश के मान हुई, वे ना के ऊपर आवेश हुई, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान कितना होकेला? आए तो ए पर जो चार्ज हुई वो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हुई, चार्ज के मान के क्या हुई? बराबर हुई। और वो कितना है बाबू? 1.6 × 10 के पावर माइनस अनाइस कूलम। जे जाना था नहीं खे जानत जान लेवे। ठीक बा? हाँ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जन होकेला वो ऋण आवेशित होकेला, मान तो उतना होकेला, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाबू माइनस होकेला ना, तो ऋण आवेशित हुई। यानी अब पर एक पूरा बॉडी पर चार्ज कितना बा? कोई पूछी तो क्या कहल जाई? -1.6 × 10 के पावर माइनस अनाइस कूलम। कोनो दिक्कत बाबू? वेरी गुड, सुनते चलिएगा
बाबू इधर उधर नहीं करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत प्यारा बात बता रहे हैं। अब इस पे चार्ज कितना होगा, तो प्रोटॉन पॉजिटिव है ना, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वही, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, उतना ही होता है, लेकिन प्लस में होता है। तो जो चार्ज बाबू, जो ये मान जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना ही क्या होता है बाबू, प्रोटॉन पे होता है। तो ये को प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वही चार्ज होगा क्या बाबू, तो कितना होगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कोनो दिक्कत बाबू। अब कोई कहे हमें से एगो इलेक्ट्रॉन ना निकल गया, बल्कि एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया पर 2 इलेक्ट्रॉन है पर 2 प्रोटॉन, ठीक बा बाबू। अब पूछा जाता है आपसे कि बताओ यहाँ पर आवेश के मान कितना हुई, यहाँ पर आवेश के मान कितना हुई, तो बताओ यहाँ पर आवेश का मान कितना हुई, कितना हुई, तो एगो इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज और 2 को पता कितना, दुगुना, बात सही बाकी ना, हाँ। तो क्या कहिए बाबू, एकरा में 2 से गुना कर दिया, तो इतना एगो पर, और जब 2 को पता कर 2 से गुना कर दिया, अब अभी चार्ज के मान पर कितना हुई देख लिया, तो -3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कौन दिक्कत बा बाबू, आए बोलो ना, हेपर देख लिया, हेपर कितना हुई बाबू, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम गुने 2, और कितना हो गया बाबू, तो दोनों में फर्क क्या बाबू, एगो माइनस है दूसरा प्लस। कौन दिक्कत बाबू, ठीक बा। फिर से एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 3 से गुना कर दिया का बाबू, ऐसा काश सिखावा तो नहीं हम नहीं करा हुआ, मन करता कुछ कुछ करे के, ठीक बा। हेपर कितना हो जाए बाबू, यानी कोनो दिक्कत नहीं है, 3 को पॉजिटिव बा तो 3 से गुना हो जाए, एगो मान जितना बा मैं 3 से गुना कर दिया हो जाए 4 पॉइंट। बाबू प्रोटॉन के पी से देखा हो जाला, इलेक्ट्रॉन के ई से देखा हो जाला। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान का होखेला, एक समान होखेला, का होखेला बाबू, एक समान होखेला, ठीक बा। कितना, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक बा। एक और ही बात बताओ तनी के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश का जो मान होता है वो इतना होता है, और इस मानवा को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं, विद्युतीय आवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युतीय आवेश, जो खाली मान होता है। कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मान कितना, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज का मान कितना, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। एमे प्लस माइनस बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आता। अब एकरा के हमनी के डायरेक्ट हम लिख दी एक ई, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के, विद्युतीय आवेश के ई से देखावल जाला, और वो केकरा बराबर होकेला, तो चाहे हेकरा पर आवेश के मान चाहे हेकरा पर आवेश का मान, दोनों का मान सेम बा, तो ई के मान का होकेला, एकरा बराबर होकेला, समझ में आता। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज के मान होकेला ओकरा के इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युतीय आवेश कहल जाला। कोनो दिक्कत, ई से ओकर मान कितना हो जाई, तो ओकरा ई से देखावल जाए, ई के मान तरह से कितना, तो जानते बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आवेश का मान हुए, ई के मान हुई तो कितना हुई बाबू, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। हम आगे चली, हाई देखो बाबू, हाई ई कौन सी बाबू, ई के मान हो, ई के मान है ना, हम ये लिख सकते नहीं जाना, माइनस माइनस के माइनस, और ये ई के मान है तो ई लिख देनी, कोनो दिक्कत, एकरा हम लिख सकते नहीं, माइनस के माइनस है ई हटे है 2 हटे तो कुछ हो जाए 2e, आए समझ आई बात। आगे देखो हई कौन चीज हेकरे के बाबू, हेकरे के मानवे के ई कहल जाए, तो हई बाबू ई हो गई है 3 बटे, तो का लिख दी -3e, कोनो दिक्कत। जब हेकरा लिखे कोई तो हम का लिखी, तो हई ई हो का बाबू, हई 2 गुने 2, हेकरा खाली लिखी ई, हेकरा का लिखे हई 2 हई
ई, तो कितना हो जाएगी 2e आए आहाई ई आहाई 3 तक जी बाबू 3e। और बस सही कहा पढ़ाओ दे रहुआ देखो बाबू ए देखो अब मान लो 3 गो इलेक्ट्रॉन है पर चार्ज कितना हुई तो -3e है पर चार्ज कितना हुई +3e। एक और इलेक्ट्रॉन आ गए तो बची -4e। एक और प्रोटॉन आ गए तो वो क्या 4e। फिर सर हाई कोची मतलब भाई तो -3 ई के मान कितना हो गया 1.6 × 10 के पावर माइनस ऑनइस कूलम। -3 में ओकरा गुना कर दिए इतना मिल जाएगी हो है मिल जाएगी आए आसानी से हम का कर सकते। मान लो कोई कहता है बॉडी बा एकरा में 10 गो इलेक्ट्रॉन बा 10 गो निगेटिव चार्ज बा कितना बा 10 गो। तो बताओ पर चार्ज के मान कितना हुई तो 10e के बराबर हुई केकरा बराबर है 10e के आई बा समझ में। 10e मतलब 10 गुने ई के मान कितना 19 कूलम कितना हो बाबू 16 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत तो बाबू सुनेंगे। अब लास्ट बात कह रहे इतना बात बोलने के बाद अब पॉइंट हमारा चलता है फाइनल जगह पर। बाबू कोई पूछता है आपसे अगर मान लीजिए कोई पूछता है आपसे कि बताओ चार्ज जो है ना चार्ज यानी आवेश जो है ना वो क्वांटाइज्ड होता है क्या होता है क्वांटाइज्ड होता है यानी हिंदी में कहें तो क्वांटीकृत होता है क्वांटीकृत होता है। यानी चार्ज जो है ना वो क्वांटाइज्ड होता है यानी आवेश जो है ना वो क्वांटीकृत होता है। क्यों पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन और कितना बार पूछा है बिहार बोर्ड कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है क्यों यानी आवेश क्वांटीकृत होता है या परमाणुकृत होता है क्यों। ऑप्शन क्वेश्चन पूछता है आपसे ऑब्जेक्ट 2 नंबरिया में ठीक है ना। तो क्यों होता है मैं बताता हूं बाबू। किसी भी चार्ज के बारे में अगर बात करें तो वो चार्ज जो होता है बाबू प्लीज सुनिएगा यही पॉइंट है आपका उतना समझाया कोई फायदा नहीं हुआ लास्ट बात कहेंगे वही है आपका बात। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है क्योंकि किसी भी पिंड के ऊपर किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज का मान होता है वह एक फिक्स मान में इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। हम क्या बोल दिए इंग्लिश वाले थोड़ा सा समझे होंगे नहीं तो हिंदी वाले तो पूरा ही समझे होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं बाबू मैंने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर ई के बराबर चार्ज हो जाएगा या उसको हम लिखना चाहें ना माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं बाबू क्या -e। 2 गो इलेक्ट्रॉन आया तो क्या लिखेंगे -2e। 3 इलेक्ट्रॉन आया तो क्या -3e ठीक है। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1e यानी इसमें को लिख सकते बाबू e गुने 1 करेंगे तो क्या होगा ये ना होगा। यहां कितना बाबू 2e यहां कितना है 3e। तो कोनो भी चार्ज देखिए इसमें क्या है ये e जो है ये 1 गुने e है ये 2e क्या है 2 गुने e है ये 3 क्या है 3 गुने e है। तो ये देखिए तो सब में e है इसमें भी e है इसमें भी e है और इसमें भी e है। चार्ज का कोई भी मान निकालिए चाहे 1 गो प्रोटॉन होने पे चाहे 2 गो प्रोटॉन होने पे चाहे 3 गो प्रोटॉन होने पे चाहे 4 गो प्रोटॉन होने पे 1 होगा तो 1e 2 होगा तो 2e 3 होगा तो 3e 4 होगा तो 4e 5 होगा तो यानी e सब में है e सब में है। माइनस वाले के साथ आइए तो क्या बदल रहा है माइनस खाली बाकी सब 1 गो इलेक्ट्रॉन होगा तो -e 2 होगा तो क्या -2e 3 होगा तो -3e 4 होगा तो -4e 5 होगा तो वो क्या -5 है। यानी सभी आवेश के मान में चाहे Q का मान आप 1e ले यानी e ले या 2e ले या 3e ले या 4e ले या 5e ले जब भी किसी बॉडी पर आवेश होगा तो इसी रूप में होगा क्या। अभी देखे ना 1 गो दिए तो 1e 2 गो दिए 2e 3 गो दिए 3e 4 गो दिए 4e 5 गो दिए 5e इसी रूप में आ रहा है ना। आधा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं
1.5 को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए क्या बाबू, अगर आधा दे देता क्या होता, यहां पे कितना आता? 1/2 ही क्या बाबू? लेकिन दे नहीं सकते हैं, तो जब भी देंगे तो या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो। तो ये Q जो है, या तो इस पर आवेश का मान है, या तो क्या है, इस पर आवेश का मान है। माइनस साइन लगाएंगे तो इस पर, प्लस लगाएंगे तो क्या बाबू, इस पर। तो जो आवेश का मान है उसमें कॉमन क्या है? ये E कॉमन है जो सभी में है। ये एक फिक्स मान है, और ये मान कितना है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत बाबू? तो ये 1E निकालना है, तो E में 1 से गुना कीजिए 2 की के लिए, 2 से गुना कीजिए 3 E में, 3 से 4 में, 4 से। तो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि चार्ज जो है ना किसी भी बॉडी के ऊपर एक फिक्स मान का, ये फिक्स मान का, ये फिक्स मान का, ये फिक्स मान का। अगर 1E निकालना है तो फिक्स मान में 1 से गुना कीजिए, 2E निकालना है तो फिक्स मान E है उसमें 2 से गुना कीजिए, 3E निकालना है तो E में क्या कीजिए, 3 से गुना कीजिए, 4E निकालना है तो E में क्या कीजिए, 4 से गुना कीजिए। तो ये E क्या है जनता? फिक्स मान है। कितना क्या मान है? फिक्स, यानी निश्चित मान है। कितना? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और ये 1 2 3 4 क्या है? 1 2 3 4 5, ये क्या है? इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। तो या तो आप 1E की बात करें, या तो 2E की बात करें, या तो 3E की बात करें, या 4E की बात करें, 5E का बात करें, E सब में है, यानी ये निश्चित मान है। अगर 1E को निकालना है तो 1 से गुना कीजिए, 2E को निकालना है 2 से गुना कीजिए, 3E को निकालना, 3 से गुना, 4 को निकालना, 4 से 5 और ये क्या है? तो किसी पिंड पर आवेश का मान है। जब भी आवेश होगा तो इसी रूप में होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि Q का मान आपको 3/2E होगा, तो नहीं। तो किसी भी पिंड के ऊपर आवेश का जो मान होता है वह एक फिक्स मान का पूर्णांक गुणनफल होता है। क्या होता है? पूर्णांक गुणनफल, यानी फिक्स मान E है। अगर मान लीजिए 2E निकालना है तो फिक्स मान E है, इसमें क्या गुना करेंगे? पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक। और पूर्ण अंक यहां पे क्या गुना है? 2। तो E में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2E। अगर 3E किसी पर चार्ज है तो एक फिक्स मान में पूर्णांक क्या गुना है? 3। यानी जब भी किसी पिंड पर आवेश होगा वह फिक्स मान E में पूर्णांक गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। भिन्न गुणनफल के बराबर नहीं होगा, फ्रैक्शन गुणनफल के बराबर नहीं होगा। इसी कारण से हम कहते हैं कि चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है बाबू? इसी कारण से कहते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड। इतना अब झनक वर्ल्ड छोड़िए, हम डायरेक्ट चलते हैं मुद्दा पे। बाबू लिखा जाता है कि Q जो होता है ना वो NE के क्या होता है? बराबर होता है। यानी जब भी किसी पिंड पर आवेश होगा तो इसी रूप में होगा। क्या किस रूप में बाबू? Q बराबर NE के रूप में, जहां पर N क्या है? या तो 0 होगा, या तो प्लस माइनस 1 होगा, या तो प्लस माइनस 2 होगा, या तो प्लस माइनस 3 होगा, या तो प्लस माइनस 4 होगा, डॉट डॉट। सुनेंगे ये A है, ये B है, इस पर आवेश होगा या इस पर आवेश होगा। तो जब भी आवेश होगा वो इसी रूप में होगा। किस रूप में? NE के रूप में, जहां पर N क्या है? N आपका यहां पर पूर्णांक है, और इंग्लिश में कहें तो क्या है? इंटीजर है। क्या है बच्चा? यानी यहां पर या तो 1 या तो 0 रहेगा, या तो प्लस माइनस 1 रहेगा, या तो प्लस माइनस 2, या तो प्लस माइनस 3, या तो प्लस माइनस 4, या तो प्लस माइनस 5। कभी 1.5, कभी 1.25, कभी 4.25, कभी 4.25 नहीं रहेगा। समझे? और E क्या है बाबू? E क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युतीय आवेश है। उसका मान कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब सुनेंगे, N का मान हम 0 अगर ले लें, प्लीज, जब भी आवेश रहेगा अब इसी रूप में रहेगा किसी भी पिंड पर, N का मान हम 0 रख लें, रहे ना? देखना था बड़ी मान मार बताते नहीं, अब समझाओ तो नहीं, ठीक मानू बेत उठ गई तो लसार दिन नहीं के सुधर तरसम क्या कर दो, समझ में नहीं क्या हो, हम छुपा दे नहीं ना, मन कौन दुनिया में खोल बटे। N का मान 0 अगर रख दे तो 0 गुने E क्या होगा बाबू? 0, यानी चार्ज का मान 0। तो किसी पिंड पर आवेश का मान 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आए
हो सकता है ना, अगर जीरो होगा तो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। हो सकता है ना आवेश का मान ये। n का मान बाबू क्या करते हैं हम, अब लेते हैं 1, कौन सा, +1 की -1, +1। जब +1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 गुने ई, तो किसी भी पिंड पर यह आवेश क्या हो सकता है, रह सकता है, ई के बराबर रह सकता है ना, कोई दिक्कत। अगर n का मान -1 ले ले तो -1 गुने होगा ई, तो क्या होगा -e। यानी मान लीजिए इस पर आवेश का मान -e का मतलब क्या है कि इस पर आवेश है, लेकिन कैसा आवेश है, निगेटिव है ना। अगर +1 लेंगे तो +e और -1 लेंगे तो -e, मतलब इस पर प्लस चार्ज है, इस पर क्या है, और चार्ज का मान कितना है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। आई बा समझ में, अब ठीक बा, अब तनी मैंने बुझाता। अब क्या कहे, n के मान +2 रखल जाओ, तो +2 रखल जाता है पर चार्ज के मान +2 मतलब 2 को प्लस है पर हुई क्या बाबू, तो +2 यानी 2 गुने ई। अब बताओ यहाँ पर आवेश का मान कितना हो, यानी 2 में है क्या करेगा, ई से गुना करेगा, और ई का मान जानते हैं सर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो क्या हो जी बाबू 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम। कोई दिक्कत, माइनस रखेंगे तो निगेटिव, या प्लस रखेंगे तो पॉजिटिव। अब रखते चलिए n का मान 5 रखिएगा ई, n का मान 5 रखिए तो 5e, मतलब चार्ज पॉजिटिव है, और 5 को इलेक्ट्रॉन या 5 को प्रोटॉन के चार्ज के मान के क्या है, बराबर है उस पर चार्ज। तो जब भी चार्ज रहेगा वो किस रूप में रहेगा, Ne के रूप में रहेगा। समझ में आ रहा, कोई भी पिंड हो उस पर चार्ज होगा तो इस रूप में होगा, अन्यथा नहीं होगा। यही कारण है कि चार्ज हमेशा Q बराबर Ne के रूप में रहता है। यही कारण है कि कहते हैं कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। कोई दिक्कत बाबू, समझ में आ गया। चलिए अब आज जो आप लोग लिखे हैं उसका मतलब क्या है समझ लिया जाए। तो आपने क्या लिखा है समझ लेते हैं। हाँ सुनेंगे बाबू, कोई पूछेगा कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है क्यों, ठीक है, तो क्या लिखा हो बाबू, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटीकृत होता है। क्यों होता है वो भी लिखा हुआ, बिकॉज यानी क्योंकि। सुनेंगे इंग्लिश वाले लोग और हिंदी वाले लोग, क्योंकि चार्ज इज फाउंड, चार्ज हमें प्राप्त होता है किसी भी पिंड के ऊपर बाय इंटीग्रल मल्टीपल इन फिक्स्ड क्वांटा, यानी किसी भी पिंड पर जो चार्ज हमें प्राप्त होता है एक फिक्स क्वांटा में पूर्णांक के मल्टीप्लिकेशन के फलस्वरूप क्या होता है बाबू, प्राप्त होता है। प्रोडक्ट के क्या होता है फलस्वरूप, तो फिक्स मान, और पूर्णांक को हम n से दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा Ne, यानी Q जो होता है वो Ne के रूप में हमेशा रहता है, इसी रूप में रहता है। इसीलिए कहते हैं कि चार्ज क्या होता है बाबू, क्वांटाइज्ड होता है, यानी क्वांटीकृत। तो समझ में आया। और क्यों रहता है उस समय से तो वही बता रहे थे ना, देखिए 1 दीदी है 2 दीदी है सब रख के दिखाते लाए, बोले कि देखो रहेगा तो इसी रूप में, नहीं तो जब भी ट्रांसफर की बात होगी, जब भी एक जगह से दूसरे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 जाएगा तो 2 जाएगा 3 जाएगा 4 जाएगा 5 जाएगा, पूर्णांक के रूप में जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं जाएगा। कोई दिक्कत बाबू। हिंदी वाले, आवेश क्वांटीकृत होता है क्योंकि आवेश एक निश्चित क्वांटा में पूर्णांक गुना करने के फलस्वरूप, क्योंकि आवेश एक निश्चित क्वांटा यानी निश्चित मान में पूर्णांक गुना करने के फलस्वरूप क्या होता है बाबू, प्राप्त होता है। Q बराबर क्या होता है Ne होता है। समझ में आ रहा ना, इसीलिए क्या होता है बाबू, क्वांटीकृत होता है। समझ में आई बात। हेयर दैट इज Q किसके बराबर होगा, Ne के। हमेशा Q किसके बराबर होगा, Ne के। जहां Q क्या है, चार्ज ऑन ए बॉडी। Q क्या है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज का मान है। यानी आज के बाद आपको ध्यान रहना चाहिए Q किसके रूप में रहेगा, Ne के रूप में रहेगा। जहां Q क्या है, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज का मान होगा। N क्या है बाबू, इंटीजर यानी पूर्णांक है। तो पूर्णांक में 0 भी हो सकता है, 0 होगा तो चार्ज 0 होगा, मतलब वो बॉडी क्या होगा, उदासीन होगा। प्लस लेंगे तो क्या होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और माइनस लेंगे तो क्या होगा। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये हो सकता है ना, हाँ तो यही हो सकता है। और E क्या बाबू आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज है। सब कुछ बता दिया हमने। 2 मिनट का टाइम हमको और दीजिएगा, उसके बाद आज का क्लास हम रोकते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है,
क्या क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे और इसका आप उत्तर बताएंगे। सब लोग, नया पुरान, आगे पीछे, ठीक है ना। ये बाबू देखिए हम क्यों पढ़ा रहे हैं बाबू, ये तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिखा रहा ना, कल आप लोग को हम सब्जेक्टिव दिखाएंगे जो बिहार में पूछा है, इससे समझ में आ रहा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट, कल उसका क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, और जो भी पढ़ा है अभी तक ना उसका सबका 2 नंबरिया दिखा देंगे हम आपको। तो वो पढ़ा रहे हैं ऐसे नहीं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द, फोर्स गलती हो गई भाई जनवा, विच ऑफ द वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन, इस रिलेशन में एन का मान कौन ऐसा मान है जो संभव नहीं है। 4, तो 4 बाबू क्या है, हम जानते हैं कि एन के जगह पर क्या रहेगा, इंटीजर यानी पूर्णांक रहेगा। बताइए 4 इंटीजर है कि नहीं है, तो ये तो रहेगा, बोल रहा कॉमन है, ये होगा। 8 इंटीजर है कि नहीं है, अब वो 0 से लेके गिनती शुरू कर दीजिए अनंत तक, सब इंटीजर है, समझ में आ रहा ना। 4.2 ये पूर्णांक है नहीं बाबू, ये डेसिमल नंबर है। क्या बाबू, आपका 4:2 है, ये होगा नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, और 100 हमारा पूर्णांक है, तो कह रहे कौन नहीं होगा एन का मान इसमें, कौन दिक्कत, कौन दिक्कत बाबू। 2021 का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2021 का नहीं है, ये 2023 का है, पिछले साल जो एग्जाम हुआ था ना उसका क्वेश्चन है। इसको समझिए, बढ़िया समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो परमाणुकरण का मतलब ही क्वांटीकृत भी होता है, समझ में आ रहा ना, क्वांटीकरण भी होता है। हम चर्चा करें आपके बीच में, तो देखिए तो इधर, हाँ क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट दैट, चार्ज का क्वांटाइजेशन यानी परमाणुकरण या क्वांटीकरण दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो Q बराबर n ही होता है, जिसमें n क्या होता है बाबू, पूर्णांक के रूप में होता है। यानी चार्ज जब भी होता है वो पूर्णांक के रूप में रहता है, फ्रैक्शन के रूप में, अंश के रूप में नहीं होता है। बात सही है ना। ऑप्शन सुनिएगा, चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है। तो ये बात सही है कि गलत है, हिंदी सुन लीजिए, आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो आवेश जो होता है, कोई भी आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे आवेश का अंश होता है कि पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। तो बोल रहा है कि ये अंश है, संभव नहीं है। तो ये बात सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? अगर ऐसा बोलता कि चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, यानी किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का फ्रैक्शन संभव है, क्या ये संभव है? तो ये बोल रहा है कि नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो ये बात जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? चार्ज का फ्रैक्शन संभव है तो नहीं, तो ये बात पहले का सही है कि गलत है? यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और भी आंसर अगर चेक करना चाहते तो बताते हैं। दूसरा क्या करे, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये इसका संबंध क्वांटाइजेशन से है कि कंजर्वेशन से, संरक्षण से? कंजर्वेशन से ना है। इसका क्या मतलब है क्वांटाइजेशन से भाई? ये सही ऑप्शन है? नहीं। जो लोग पढ़े हैं जान सुने होंगे क्या मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा ना? तो इसका संबंध उससे नहीं है ना, इसका मतलब अभी जो पढ़े हैं इस सब लाइन का कोई मतलब है उन लाइनों से? अभी जो बताए हैं उससे है कोई मतलब नहीं। यही लाइन तो है जो हमारे लिए क्या हो सेटिस्फाई कर रहा है। और 2023 का क्वेश्चन है, समझे? देखिए जो बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे
एक एक पॉइंट आपको घबरा देगा। देखिए एक पॉइंट आपको यहां आंसर बनवाया है, समझ में आ रहा ना। जैसे 4 ऑप्शन है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए हमको बुनियाद से पढ़ना होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ू। एक क्लास का क्या फायदा है जनता, इसलिए मैं एक पॉइंट को, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट था, उसको डिस्कस करने के लिए पूरा क्लास में लगा दिया। कारण था कि क्वेश्चन बने।